सक्सेस स्टोरी ऑफ इविल नाइटक्रॉलर लू ब्लूम। आइए समझते हैं कैसे। लू ब्लूम का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर का नाम है जैक जिलनहॉल, जो कि बेस्ट एक्टर हैं। बहुत ही बेस्ट मेथड एक्टिंग करते हैं। उन्होंने वेट लॉस किया था लू ब्लूम के कैरेक्टर के लिए, ताकि वो क्रीपी दिखे, भूखा दिखे, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, ऐसा लगे कि वो भूखा है फॉर सक्सेस। जब हम लोग लू ब्लूम को पहली बार देखते हैं तो वो तारों की चोरी कर रहा होता है। उसे एक गार्ड दिखता है और गार्ड उसको पकड़ लेता है। फिर क्या होता है, लू ब्लूम उस गार्ड की घड़ी देखता है और घड़ी लू ब्लूम को बहुत पसंद आती है। लू ब्लूम उसकी घड़ी उससे फाइट करके छीन लेता है और तार और घड़ी दोनों लोग लेके भागते हुए हमें दिखाई देता है अपनी कार से, जो कि टोयोटा की होती है। तारों को बेचने की कोशिश करता है, जो कि बहुत ही सस्ते दामों में बिक जाते हैं। जिसको वो तार बेच रहा था उसी से उसने जॉब की रिक्वेस्ट करी, लेकिन उसने मना कर दिया कि वो एक चोर को वो जॉब नहीं देगा। दैट्स इट। फिर वो बाहर निकला, उसे जॉब की तलाश थी। बड़ी बड़ी कारों को देखते देखते वो जा रहा था अपने घर के लिए, जो कि लॉस एंजल्स में है। रास्ते में उसे एक एक्सीडेंट दिखाई देता है और कुछ लोग दौड़ते दौड़ते उसकी फ़ोटो ले रहे थे या फिर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। उसको बड़े ध्यान से लू ब्लूम देख रहा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उसने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि जो लोग ऐसा काम कर रहे थे कि वो इसको न्यूज़ चैनल को सेल करेंगे, इन वीडियोस को। ये जॉब उसे पसंद आई लू ब्लूम को। उसने उनसे पूछा कि क्या वो उसे रखना चाहेंगे। उन्होंने उसे साफ मना कर दिया। लू ब्लूम सुबह टीवी पे देखता है और वो सेम न्यूज़ चल रही थी जो उसने रात को देखा था। वो देख के बहुत ही खुश हुआ। वो वही करना चाहता था, लेकिन उसके पास मनी नहीं था कि वो कैमरा और रिकॉर्डर ये सब खरीद सके। फिर उसने क्या किया, दोपहर में वो घूमने निकला। उसने एक टूरिस्ट की साइकिल ली और उस साइकिल को जाके सेल करके कैमरा वगैरह का जुगाड़ कर लिया। शुरुआत में उससे काम नहीं बन रहा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसने बड़ी आसानी से उसको लैपटॉप या फिर इंटरनेट से सीख लिया, क्योंकि वो सीखने में माहिर था। उसने एक एक्सीडेंट ढूंढ लिया जहाँ पे कुछ रोड एक्सीडेंट हुआ था। वो वहाँ पे गया और उसने उसको रिकॉर्ड किया और एक टीवी चैनल, जो कि न्यूज़ चैनल था, उसको जाके सेल करने की कोशिश की और उसको $300 में सेल कर दिया। उसकी पहली कमाई बन गई वो। अगले ही दिन उसने एक आदमी को रख लिया जॉब पे, जो कि क्या करेगा, उसे रास्ता बताएगा लॉस एंजल्स में कि कहाँ मुड़ना है। क्योंकि जब उसे रेडियो से पता चलता है कि हाँ इस जगह पे ऐसा हुआ है, कोई हादसा हुआ है, वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको क्या चाहिए होगा कि कोई उसे रास्ता बताए तेज़ी से और वो ड्राइव करे और सबसे जल्दी पहुँच के वो सबसे जल्दी फुटेज ले सके। दैट्स इट। इसीलिए उसने एक एम्प्लॉय हायर करने की कोशिश करी। एम्प्लॉय आता है, इंटरव्यू देता है। एम्प्लॉय भी बहुत ही बेकार एम्प्लॉय होता है, तभी वो उसे हायर कर लेता है, क्योंकि उसको चप्पा चप्पा मालूम होता है लॉस एंजल्स का। ओके, तो एम्प्लॉय $30 पर नाइट के हिसाब से उसने हायर किया था। धीरे धीरे काम बढ़ता जाता है और वो बेस्ट बनता चला जाता है। दोनों मिलके बहुत आगे काम करते हैं। कुछ टाइम के बाद वो न्यू कार ले लेते हैं फॉर स्पीड, ताकि वो जल्दी से हादसे वाली जगह पे पहुंच सके। खतरनाक से खतरनाक सिचुएशन में लू ब्लूम का दिल धड़कता ही नहीं है ज़ोरों से। उसे डर नहीं लगता किसी भी सिचुएशन से। जब वो लैपटॉप पे देखता है रिकॉर्ड की गई चीज़ों को, तब जाके उसे सिचुएशन का पता चलता है। बाकी वो कैमरे से उसको कुछ नहीं पता चलता। वो बिल्कुल एक मशीन जैसे काम करता है, इमोशनलेस इंसान। मूवी देखने पे आप अच्छे से समझ पाएंगे। लू ब्लूम ने अपनी सारी हदें पार कर दी। उसने अपने कॉम्पिटिटर के कार्स के ब्रेक फेल्स कर दिए ताकि उसका एक्सीडेंट हो जाए, ताकि उसे कंपटीशन ना मिल सके। उसने अपने कंपटीशन को कम कर दिया। जब उसके एम्प्लॉय ने उससे ज़्यादा पैसे की डिमांड करी, तो उसने अपने एम्प्लॉय को ही कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि लू ब्लूम है डार्केस्ट कैरेक्टर। पूरा जो सीन होता है, पूरी मूवी का जो सीन, वो सिर्फ एक ही इंसान के आगे पीछे घूमता है, वो है लू ब्लूम। हम ना चाह के भी लू ब्लूम
के आजू बाजू रह कर एक डार्क इंसान जो कि ग्रे कैरेक्टर है, हम उसको बेस्ट मानने लगते हैं, उसके साथ रहने लगते हैं, उसका अच्छा बुरा देखने लगते हैं और फिर लास्ट में चौंक जाते हैं कि ये इंसान सही नहीं है, हमने गलत इंसान को सपोर्ट किया है। बट मूवी कैमरा उसी के पीछे रहता है तो हमें ना चाह के भी उसी को देखना पड़ता है।